हेलो एंड वेलकम टू केजी लाइसियम। आज हम लोग 16 मई 2023 से बनने जा रहे जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, हम लोग आज उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो करंट है ये बीपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, रेलवे, बैंकिंग, सब एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जितना भी करंट है वो एक फ़िल्टर किया हुआ करंट है जो जिसका एग्जाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। आज शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज़ क्या है? तो वॉलमार्ट के सीईओ कौन हैं? तो वॉलमार्ट के सीईओ कौन हो जाएंगे? डग मैकमिलन हो जाएंगे। ठीक। जानते हैं न्यूज़ में क्यों है ये, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो प्रधानमंत्री ने वॉलमार्ट के सीईओ डग मैकमिलन के साथ बैठक की। क्योंकि अब प्रधानमंत्री ने बैठक की है तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसलिए आप डग मैकमिलन को जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जनशक्ति कला प्रदर्शनी का आयोजन किस स्थान पर हो रहा है? ठीक। तो जनशक्ति कला प्रदर्शनी का आयोजन दिल्ली में हो रहा है। जानते हैं न्यूज़ में क्यों है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में जनशक्ति कला प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में मन की बात के कुछ प्रसंगों पर आधारित कला के अद्भुत कार्यों को प्रदर्शित किया गया है। यानी ये दिल्ली में किया गया और पीएम प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका दौरा किया गया। उसके साथ ही साथ मन की बात के जो कुछ प्रसंग है वो भी इसमें शामिल किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि जनशक्ति कला प्रदर्शनी ये दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत यूरोपियन यूनियन व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? यानी ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ भारत और यूरोपियन यूनियन के व्यापार और प्रौद्योगिकी की पहली बैठक की बात कही जा रही है। मतलब पहली टाइम ऐसा हो रहा है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बैठक हो रहा है जिसमें ट्रेड और टेक्नोलॉजी को लेकर के बातें होंगी। तो ये कहाँ पर हो रहा है? ये ब्रुसेल्स में हो रहा है। ठीक। जानते हैं न्यूज़ में क्यों है? तो भारत की पहली मंत्री स्तरीय बैठक यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद 16 मई 2023 को ब्रुसेल्स में होनी है। और इस बैठक में भारत के श्री पीयूष गोयल जो कि वाणिज्य एवं और उद्योग मंत्रालय मतलब वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, एस जयशंकर जो फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर हैं, और श्री राजीव चौधरी जो स्टेट मिनिस्टर हैं, ये तीनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? तो G20 के तहत जस्ट ट्रांजिशन रोड मैप पर सेमिनार का आयोजन कहाँ हुआ? तो G20 के तहत जस्ट ट्रांजिशन रोड मैप पर सेमिनार का आयोजन मुंबई में किया गया। जानते हैं न्यूज़ में क्यों है? तो कोयला मंत्रालय 15 मई 2023 को मुंबई में G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया के तहत कोल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से जस्ट ट्रांजिशन रोड मैप पर सेमिनार आयोजित किया है। तो कोयला मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इस बात को भी आप इस करंट में जोड़ेंगे कि जस्ट ट्रांजिशन रोड मैप किसके द्वारा? तो कोयला मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। कल्चर यूनाइट्स ऑल। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। कल्चर यूनाइट्स ऑल रेत कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कल्चर यूनाइट्स ऑल रेत कला प्रदर्शनी का आयोजन पुरी में किया गया है। पुरी कहाँ है? तो ये आपको ओडिशा में हो जाएगा। ठीक। जानते हैं न्यूज़ में क्यों है? तो पुरी में आयोजित दूसरी G20 संस्कृति समूह की बैठक के दौरान कल्चर रीयूनाइट्स ऑल रेत कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो बस इतना ध्यान रखना है, कल्चर यूनाइट्स ऑल रेत कला प्रदर्शनी कहाँ पर? तो ओडिशा के पुरी में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। भारत इंडोनेशिया के बीच कौन सा द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया जाता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास जो कि समुद्री अभ्यास है वो किया जाता है। ठीक। जान लेते हैं न्यूज़ में क्यों है ये। तो आईएनएस करावती स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित कॉर्वेट है जो भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 के चौथे संस्करण में भाग लेगा।
और ये कहाँ पे जाके भाग लेगा? तो बाटम, जो कि इंडोनेशिया में है, वहाँ ये भाग लेगा और वहाँ पहुँच चुका है। तो आईएनएस करावती इसलिए याद रखेंगे क्योंकि ये स्वदेशी रूप से डिजाइन भी है और निर्मित भी है, और वो समुद्र शक्ति अभ्यास में भाग लेने इंडोनेशिया पहुंचा। तो इसमें करावती तो ध्यान में रखना ही है, और इसमें मेन पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो ये कि समुद्र शक्ति समुद्री अभ्यास किन देश के बीच होती है, या भारत और किस देश के बीच होती है? तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अभ्यास समुद्र शक्ति का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच, ये नौसेना हो जाएगा, ये 9 लिखा गया लेकिन नौसेना, दोनों नौसेनाओं के बीच अंतः क्रियाशीलता, संयुक्तता और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक, उसके तहत ये अभ्यास रखा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। कान फिल्म्स फेस्टिवल 2023 ये किस स्थान पर आयोजित होना है? तो कान फिल्म फेस्टिवल 2023 होना है आपको फ्रांस में। ठीक, फ्रांस में आयोजित होगा कान फिल्म फेस्टिवल 2023। जानते हैं न्यूज़ में क्यों है? तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ये क्या करेंगे? तो कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। तो न्यूज़ बन जाता है। डॉक्टर मुरुगन जो हैं ये उद्घाटन के दिन पारंपरिक तमिल पोशाक वेष्टी, इसे मैंने इसलिए ऐड किया है कि आप लोग वेष्टी जरूर याद रखें। हो सकता है कहीं पूछ दे कि वेष्टी क्या है। तो वेष्टी जो है ये तमिल पोशाक है, ट्रेडिशनल पारंपरिक तमिल पोशाक है, और इसी को पहनकर डॉक्टर मुरुगन जो हैं वो फ्रांस जाएंगे कान फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट होने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह 2023 का आयोजन किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह 2023 का आयोजन आपको दिल्ली में हुआ है। ठीक, जानते हैं न्यूज़ में क्यों है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 11 मई से 14 मई 2023 तक किया गया था, जो अब संपन्न हो गया। आपको क्या जानना है, इस सप्ताह का थीम क्या था? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह का थीम था इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 कब से शुरू होगा? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी किसी प्रोग्रामिंग का या किसी प्लानिंग का जो सप्ताह चलता है उसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, खास करके स्टेट पीसीएस एग्जाम में। तो संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 जो है वो आपको 15 से 21 मई तक मनाया जाएगा। जान लेते हैं न्यूज़ में क्यों है। तो संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए मई में आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। ठीक, ये वार्षिक कार्यक्रम है। इस सप्ताह का आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक, थीम क्या है इस सप्ताह का? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इस सप्ताह का थीम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ट्विटर के नए सीईओ किसे बनाया गया है? तो ट्विटर के नए सीईओ के लिए नामित की गई हैं लिंडा याराकिनो। ठीक, जानते हैं न्यूज़ में क्यों है। तो एलॉन मस्क ने क्या किया, खुद को ट्विटर के सीईओ पद से हटाया और लिंडा याराकिनो को नए सीईओ के रूप में नामित किया। लिंडा याराकिना जो हैं यह अब 6 सप्ताह बाद ट्विटर की सीईओ नियुक्त की जाएंगी। तो ध्यान में रखेंगे कि ट्विटर की इस नई सीईओ कौन है। तो लिंडा याकारिनो जो है ट्विटर की नई सीईओ हो जाएगी। तो आज जो 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया। कल फिर हम नए करंट अफेयर्स के साथ आएंगे जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, बस उसे ही डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।